जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची का जो सियासी मंजरनामा है दिन ब दिन ड्रामाई सूरत हाल अख्तियार करता चला जा रहा है। महाजिर कॉज के लिए अमेरिका में एक प्लान तरतीब दिया गया और एक साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर खान गौरी पहले दुबई पहुंचे। वहां पर डॉक्टर इशरतुल इबाद और MQM से वाबस्ता रहने वाली साबिक और मौजूदा शख्सियात से मुशावरत की। कराची एयरपोर्ट पहुंचे दो मुकदमात में जमानत के बाद, लेकिन मालूम चला कि उनके खिलाफ कोई और भी केस है और उसमें उनकी गिरफ्तारी जाहिर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब एक अचानक से ड्रामाई सिचुएशन पैदा हुई है। इसके असबाब पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। आज इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत को ये बताया गया कि बाबर खान गौरी, जिनको एक तवील अरसे के बाद वतन वापसी और कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था, तमाम तर शवाहिद का जायजा लेने के बाद मालूम चला है बाबर खान गौरी पर जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम उन पर साबित नहीं होता। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा है कि तालियां बजाने के केस में उनकी रिहाई कर दी जाए और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। और साथ में पुलिस की जानिब से बाबर खान गौरी का मुकम्मल दिफा भी किया गया और ये बताया गया कि बाबर खान गौरी मुख्तलिफ अमराज की बीमारियों का शिकार हैं, लिहाजा उनकी जमानत बनती है। और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबर खान गौरी के खिलाफ कोई केस नहीं जिस केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल भी है, एक अजीब सी सूरत हाल भी है कि एक साबिक वफाकी वजीर को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो दो मुकदमात में जमानत करवाने के बाद दुबई से कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाबर खान गौरी के आते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये तो मालूम था कि बाबर खान गौरी आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी से पहले कि क्या उनको ये नहीं मालूम था कि बाबर खान गौरी वाकई इस केस में कसूरवार हैं भी या नहीं। बहुत ही अहम और सवालिया निशान है और इसका जवाब बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड दे रहे हैं। मामला ये है कि आपके इल्म में है कि एक तवील अरसे से रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो पॉलिसी अख्तियार की गई है, ख़ासकर जो महाजिर सियासत और MQM की सियासत है, उसमें बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन को माइनस कर दिया गया है और उसके नतीजे में MQM पाकिस्तान के कई धड़े हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं, MQM पाकिस्तान है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल की एक अलग से पॉलिटिकल जमात, पाक सरजमीन पार्टी, इसके अलावा आफाक अहमद एक अलग ग्रुप रखते हैं। इसी दौरान जो रियासती पॉलिसी है, कुछ अफराद का यह ख्याल था कि शायद उसमें नरमी आई होगी और इस सिलसिले में MQM लंदन, जिसे कहा जाता है कि यानी कि जिसको सपोर्ट हासिल है बानी MQM की, उसने कराची शहर में कुछ माह पहले कुछ एक्टिविटीज़ करके इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी की। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया, उससे एक बात वाज़े हो चुकी थी कि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी बानी MQM के बारे में बहुत ही क्लियर है और वाज़े हो चुकी है। इससे पहले हैदर अब्बास रिजवी, जो कि MQM पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत तस्वुर किए जाते रहे, उनकी वालदा अलील हुई तो वो इस गारंटी पर पाकिस्तान आए कि वो सियासत से दूर रहेंगे और किसी भी सियासी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन बाबर खान गौरी जब दुबई पहुंचे तो ये इत्तलात आ चुकी थी कि बाबर खान गौरी बुनियादी तौर के ऊपर कराची की सियासत में कोई एक नया ग्रुप या फिर महाजिर इत्तेहाद की बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक अहम और बुनियादी नुक्ता ये था कि ये जो मुस्तकबिल का जो खाका होगा, जिसकी मुशावरत दुबई के अंदर हुई डॉक्टर इशरतुल इबाद, डॉक्टर फारूक सत्तार और बाज़ वो शख्सियात जो कभी PSP का हिस्सा रहीं या MQM का हिस्सा रहीं और अब अलहदगी अख्तियार कर चुकी हैं सियासत से, क्या वो जो नया इत्तेहाद होगा उस इत्तेहाद में बानी MQM का किरदार क्या होगा। ज़राए ये बताते हैं कि जब प्लान तरतीब दिया जा रहा था तो बुनियादी तौर पर एक ही कॉज रखा गया और वो ये था
कि महाजिर सियासत को दोबारा से जिंदा किया जाए, ताकि जो कराची के अंदर करोड़ों ऐसे अफराद जिनकी कोई पॉलिटिकल नुमाइंदगी इस वक्त नहीं और जो सिंध हुकूमत के जुल्म सितम का बराह रास्त निशाना बन रहे हैं, उनके हवाले से आवाज़ बुलंद करने के लिए एक तवाना आवाज़ को बुलंद किया जाए और एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची जैसे शहर या शहरी सिंध की जो नुमाइंदगी करने वाले इलाके हैं उनमें तरक्याती काम और जो नौजवान हैं पढ़े लिखे उनकी मुलाजमत और रोज़गार के असबाब पैदा किए जा सके। लेकिन बताया जाता है कि बाबर खान गौरी जब अमेरिका से दुबई पहुंचे और ये मुशावरत जारी थी, एंड इसी दौरान जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और रियासती इदारे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर ये कोई इत्तेहाद बनता है तो इसमें बहुत ही अहम मामला होगा कि बानी MQM का किरदार क्या हो सकता है। कुछ लोगों की राय ये थी कि जब बाबर खान गौरी कराची पहुंचे और उन्हें हिरासत में लिया गया तो बुनियादी तौर पर उन्हें हिरासत में लेने का ये मकसद नहीं था कि बरसों तक उनके खिलाफ केसेस को चलाया जाएगा। कहा जाता है बहुत ही जो सियासी तज्जिया निगार हैं या फिर सहाफ़ी हैं वो ये बात कहते नज़र आते हैं कि बाबर खान गौरी की मुख्तसर अरसे के लिए गिरफ्तारी का एक पस मंज़र ये हो सकता है कि वो जिस तरीके से हैदर अब्बास रिजवी कनाडा से कराची पहुँचे और उनकी आमद का बुनियादी मकसद महदूद करके सिर्फ़ और सिर्फ वालदा की आयादत कर दिया गया, इसी तरीके से बाबर गौरी से टर्म्स एंड कंडीशन और जो नया मुमकिन तौर पर इत्तेहाद बनाया जा सकता है जिसकी तरफ अब बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। डॉक्टर फारूक सत्तार की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकातें, फिर इसके बाद ज़िमनी इलेक्शन और उससे पहले NA 245 के अंदर एक ही मुत्तफिका उम्मीदवार या इसके ऊपर डायलॉग का आगाज़, ये एक बुनियादी नुक्ता है। लेकिन बताया ही जाता है कि बाबर खान गौरी की अचानक गिरफ्तारी हुई है और अचानक जो रिहाई हुई है, एन मुमकिन है इस पूरी एपिसोड और इस पूरी किस्त के अंदर जो मामला हो सकता है वो ये जांचना, ये परखना और ये तय करना कि जो मुस्तकबिल का खाका होगा महाजिर सियासत का, उसमें बानी MQM का किरदार किस हद तक हो सकता है या किया जाना है। क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे या रियासत पाकिस्तान के इदारे उनके अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं बाबर खान गौरी या कोई दूसरा शख्स या शख्सियत ये जो नए इत्तेहाद की शक्ल बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, इसके पसे पर्दा बानी MQM का किरदार है या नहीं। मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं उन सब का ये मानना है कि बाबर खान गौरी की जो रिहाई, पहले गिरफ्तारी और अब जो रिहाई मुमकिन हो सकी है, उनके साथ जो नरमी का मामला बढ़ता गया है, ऐन मुमकिन है कि बाबर खान गौरी या दीगर वो शख्सियात जो महाजिर कॉज के लिए दोबारा से एक इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं, उनकी जानिब से इस बात की गारंटीज दी गई हों कि मुस्तकबिल में जो भी मंजरनामा बनेगा सियासी कराची का, उसमें बानी MQM का किरदार महदूद से महदूद होगा। लेकिन अमली तौर पर क्या होगा, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब भी जितने भी इंतखाबात हों या आने वाला बल्दियाती सेटअप है उसके अंदर ये बात बहुत अहम है कि आज भी कराची जैसे शहर के अंदर अगर वोट बैंक किसी का है तो वो उसी शख्स का है जिसको इसकी सियासत से माइनस कर दिया गया या करने की कोशिशें की गई। अमली नतीजा क्या निकलेगा, क्या होगा, क्या इत्तेहाद बनेगा या नहीं, क्या NA 245 के वक्त बनेगा या बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे के अंदर बनेगा, कब बनेगा, जो भी सूरत हाल होगी आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत वाज़ेह नज़र आ जाएगा। इस सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।